आज बाबा के 6 मई 1971 के महावाक्य। बाप दादा का विशेष श्रृंगार नूरे रत्न। बाप दादा का विशेष श्रृंगार क्या है? नूरे रत्न। कौन है श्रृंगार? किस श्रृंगार को भगवान स्वीकार करते हैं? कौन सा है वो? कौन है वो अलंकार? हम बच्चों को बाबा नूरे रत्न कहता है। नयनों का नूर है हम परमात्मा के। तो बाबा कहता है मेरे बच्चे ही मेरा श्रृंगार है। इतनी हायर अथॉरिटी जो सदा क्या है, पवित्र है, वो हम बच्चों को अपना श्रृंगार स्वीकार करते हैं। तो आज बाबा के महावाक्यों को बहुत ध्यान से सुनेंगे। बहुत छोटे से वाणी है ये, लेकिन बहुत पावरफुल है। बाबा ने कहा, आज रत्नागर बाप, आज रत्नागर बाप अपने रत्नों को देख हर्षित हो रहे हैं। सबसे बड़ा जौहरी कौन है? शिव बाबा है। और उसके रत्न इस सारी सृष्टि पर ऐसे जगमगाते शक्तिशाली और ऐसे पवित्र रत्न कौन है? बाबा ऐसे रत्नों को देख, चमकते हुए हीरों को देख बहुत हर्षित होते हैं। बाबा कहते हैं, बाबा देख रहे हैं कि हर एक रत्न यथाशक्ति पर आगे बढ़ रहे हैं। और जिन रत्नों को बाबा देख हर्षित होते हैं, बाबा कहते हैं, बाबा के हर्ष का कारण क्या है? कि जितनी उनकी कैपेसिटी है, यथाशक्ति है, उस यथाशक्ति अनुसार बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं। और अभी तो पुरुषार्थ बच्चों का तीव्र हो गया है। तो ऐसे तीव्र पुरुषार्थ कर आगे बढ़ते की चमक को देखते हुए बाबा हर्षित होते हैं। हर एक अपने आप को जानते हो कि हम कौन सा रत्न है। भगवान हमें कौन सा टाइटल दे रहा है? जो सर्वोच्च है, सर्वोपरि है, सर्वशक्तिवान है, जिसकी महिमा तीनों लोक करता है। ऐसे भगवान जब हम बच्चों की विशेषता महिमा करते हैं, हमें रत्न देख रहे हैं, तो हम अपनी सोच को क्यों कर देते हैं? भगवान हमें किस नजरों से देखता है? आज इस बात को जरा ध्यान से देखना। ये आपका स्वमान है आज का, कि मैं रत्न हूं। कौन सा रत्न हूं? नूरे रत्न हूं। भगवान की नजरों का नूरे रत्न हूं। भगवान ने मुझे सेलेक्ट किया है। सारे विश्व की आत्माओं में मैं सेलेक्ट हुआ हूं भगवान के द्वारा। कितनी बड़ी बात है। ये विशेषता ही मुझे कितना ऊंचा ले जाएगी, मेरी सोच कितनी ऊंची हो जाएगी। बाबा कहते हैं, कितने प्रकार के रत्न होते हैं। अब रत्न तो आप सभी जानते हैं कि अनेक प्रकार के रत्न होते हैं। नवरत्नों का गायन है, अष्टरत्नों का गायन है। तो बाबा कहते हैं, आप कितने नंबर के रत्न हो? हीरे के संग रहे हीरे समान नहीं बने हो। रत्न तो सभी हो, लेकिन एक रत्न है जिसे कहते हैं नूरे रत्न। रत्न तो बहुत हैं, लेकिन बाबा कहते हैं विशेष रत्न कौन सा है? नूरे रत्न। तो क्या सभी नूरे रत्न नहीं हो? बाबा बोलते हैं कि क्या आप सभी बच्चे नूरे रत्न नहीं हो? एक तो नूरे रत्न, दूसरे हैं गले की माला के रत्न। एक तो नैनों का श्रृंगार हो गया, दूसरा गले का श्रृंगार, उसमें भी रत्न बाबा कहते हैं। गले की माला के रत्न। और तीसरी स्टेज क्या है, जानते हो? बाबा पूछते हैं। तीसरे हैं हाथों के कंगन के रत्न। इन विशेष 3 श्रृंगार को विशेष देखा जाता है। तो बाबा कहते हैं सभी से फर्स्ट नंबर है नूरे रत्न। वह कौन बनते हैं? जिनके नैनों में सिवाय बाप के और कुछ भी देखते हुए भी देखने में नहीं आता है। इस लाइन को अंडरलाइन करो। फर्स्ट नंबर के बच्चे
तीन तरह के बच्चे बाबा आज देख रहे हैं। तीन तरह के रत्न हैं। पहली क्वालिटी का रत्न जो है उसे बाबा नूरे रत्न का टाइटल देता है और उनकी बाबा विशेषता बताते हैं कि वो टाइटल किन बच्चों को मिलेगा। बाबा कहते हैं कि जो बच्चे जिनकी नैनों में भगवान समाया हुआ है, कहीं भी देखेंगे लेकिन देखते हुए भी नहीं देखना, बाबा को ही देखना, या बाबा जैसी दृष्टि से सर्वात्माओं को देखना। बाबा कहते हैं वह है नूरे रत्न, और जो अपने मुख से ज्ञान का वर्णन करते हैं, लेकिन जैसा पहला नंबर सुनाया कि सदैव नैनों में बाप की याद, बाप की सूरत ही सभी को दिखाई दे, उसमें कुछ कम है। लेकिन जो दूसरे नंबर के बाबा बता रहे हैं, जो मुख से ज्ञान का वर्णन करते हैं, वह गले द्वारा सर्विस करते हैं। उनकी क्वालिटी क्या है कि वो वाणी से ज्ञान सुनाकर बाबा कहते हैं तो वो गले से सर्विस करते हैं, इसलिए गले की माला का रत्न बनते हैं। और तीसरा नंबर जो हाथ के कंगन का रत्न बनते हैं, उनकी विशेषता क्या है? किस न किस रूप से मददगार बनते हैं। तो मददगार बनने वालों की निशानी क्या हुई कि वो बाहों के कंगन के रत्न बन जाते हैं, जो किसी ना किसी भगवान के रीति से भगवान के यज्ञ में सेवा करते हैं, कुछ भी करते हैं, उन्हें बाबा कहते हैं तीसरे नंबर के बच्चे हैं, वो बाबा के कंगन का रत्न बन जाते हैं। और दूसरी क्वालिटी जो गले से यानी वाणी से सेवा करते हैं, वो बच्चे गले के हार का रत्न बन जाते हैं। और पहले नंबर वाले, उनके नैनों में सदैव भगवान समाया हुआ है, बहुत ऊंची दृष्टि जिनकी सदैव रहती है, जिनका निशाना तीसरे नेत्र से परम धाम में टिका रहता है, वो नैनों के नूर बन जाते हैं। बाबा उन्हें नूरे रत्न कहता है। तो तीन विशेषता बाबा आज बच्चों की बता रहे हैं। बाबा ने कहा अब हर एक अपने से पूछो कि तीन क्वालिटी में मैं कौन से नंबर पर हूं, मैं बाबा का कौन से नंबर का चाइल्ड हूं। तो बाबा कहते हैं पहला नंबर, दूसरा नंबर या तीसरा नंबर। बच्चे सभी हैं, रत्न भी सभी हैं, लेकिन पहले तीन जो विशेष रत्न बता दिए, उनका गायन है मैं उन तीनों में से कौन सी जगह पर आता हूं। तो बाबा कहते हैं रत्न तो सभी हैं और बाप दादा के श्रृंगार भी तीनों ही हैं। भगवान का श्रृंगार ऐसे तीन तरह के बच्चे हैं। तो बाबा कहते हैं अब बताओ कौन सा रत्न हो, और अगर हाथों का है, तीसरे नंबर का है, तो फिर अब क्या पुरुषार्थ करना है पहले नंबर पर जाने का। बाबा ने बता दिया। नूरे रत्न की जो परख सुनाई पहले नंबर की, अब बाबा क्वालिटी को बता रहे हैं अच्छे से। बाबा कहते हैं उसमें पास विद ऑनर हो, उम्मीदवार में भी नंबर होते हैं। तो सदैव यह स्मृति में रखो कि हम भगवान के नूरे रत्न हैं। नूरे रत्न हैं तो हमारे नैनों में व नजरों में और कोई भी चीज समा नहीं सकती, सिवाय शिव बाबा के नैनों में कुछ और समा ना जाए। चलते फिरते खाते पीते आपके नैनों में क्या दिखाई देना चाहिए? शिव बाबा। हमेशा बाबा की याद में हर कर्म करना है। ऐसा नहीं है कि कर्म छोड़कर, सब कुछ छोड़कर हम सिर्फ बाबा की याद में बैठ जाएं। बाबा कहते हैं नहीं, हर कर्म करते हुए उनके नैनो मतलब आपकी जो सोच है, आपकी दृष्टि है, वो कहाँ हो? आपकी याद, आपकी स्मृति, तीसरा नेत्र कहाँ पर हो? मन निरंतर बाबा से कनेक्टेड रहे, उसे कहेंगे नूरे रत्न। हर वक्त बाबा को अपने साथ रखो, अलग नहीं रखना है। तो ऐसे बच्चे अति प्रिय हो जाते हैं बाबा के। बाबा कहते हैं बाप की मूरत व सूरत उनके नैनों से दिखाई देगी। नैनों से ये फीलिंग आ जाएगी कि ये किसकी याद में है, भगवान की ही सूरत
आपके नैनों से प्रत्यक्ष हो जाएगी। कितनी बड़ी सेवा है ये भी। और दूसरा बाबा कहते हैं या तो सूरत या फिर मूरत नजर आएगी, तो सभी क्या कहेंगे, गीत है ना, तुझ में रब दिखता है। तो ऐसे ही सबको आपके अंदर से भगवान नजर आएगा, प्रत्यक्ष होने लग जाएगा। लेकिन आपकी याद जब निरंतर कनेक्टेड होगी भगवान के साथ, तो बाबा कहते हैं ऐसी स्थिति में रहने से कभी भी कोई कंप्लेन नहीं करेंगे। जो भी भिन्न भिन्न प्रकार की परेशानियां परेशान करती हैं, अब आ गई, बाबा हमारी बातों को पकड़ रहे हैं। अनम्यूट ही रखना। बाबा कहते हैं जो भी भिन्न भिन्न प्रकार की परेशानियां परेशान करती हैं। अब बच्चों के पास माया तो आती है, परीक्षा भी आती है, तो फिर क्या है, परेशान हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं और परेशान होने के कारण क्या होता है, अपनी शान से परे हो जाते हैं। अपनी शान से, शान क्या है, अब शान ही सोचो आप बच्चों की क्या है। पहला पैरा ही बाबा ने हमारी शान बता दी कि कौन है हम, किसकी संतान है, किसका श्रृंगार है। हमारे बिना भगवान भी अधूरा हो जाता है। श्रृंगार का अर्थ ही क्या है कि अगर श्रृंगार नहीं होगा तो मूरत अधूरी हो जाएगी। तो भगवान कहता है कि तुम मेरा श्रृंगार हो। इतने हमें ऊंचे स्थान बाबा ने दिया है, अपनी संतान का दर्जा दिया है, जिसे सारा विश्व ढूंढ रहा है। ऐसे तीनों लोकों के ब्रह्मांड के मालिक उसकी संतान होना कितनी बड़ी शान है। तो बाबा कहते हैं अपनी शान से परे हो जाते हो अगर परेशानी से परेशान हो जाते हो। तो परेशान का अर्थ क्या हुआ, अपनी जो शान है उससे परे होने के कारण परेशान होना पड़ता है। और ये कितना ऊंचा सम्मान है, भगवान के नूरे रत्न होना। जब भी मन परेशान हो तो क्या कहना है, मैं भगवान का, बाप दादा का नूरे रत्न हूँ, बाबा का श्रृंगार हूँ, नैनों का नूर हूँ। बाबा कहते हैं अगर अपनी शान में स्थित हो जाओ तो परेशान हो नहीं सकते। परेशानी से कहीं ऊपर चले जाओ, अपनी शान में स्थित हो जाओ। तो सर्व परेशानियों को मिटाने के लिए सिर्फ शब्द के अर्थ स्वरूप में टिक जाओ। सिर्फ शब्द के अर्थ स्वरूप में टिक जाओ, केवल बोलना नहीं है मैं बाबा का नूरे रत्न, लेकिन इस शब्द के अर्थ में, उस स्थिति में टिक जाना, मस्तक में अपने आप को नूरे रत्न देखना और बाबा को, बाबा के समीप जाकर बैठ जाना। तो बाबा कहते हैं जब शब्द के अर्थ स्वरूप में टिक जाओगे तो सर्व परेशानियों को मिटा दोगे। अर्थात शान में स्थित हो जाओ तो शान से मान सदैव प्राप्त होता है, इसलिए शान मान कहा जाता है। तो अपनी शान को जानो। जितना जो अपनी शान में स्थित होते हैं उतना ही उनको मान मिलता है। तो बाबा कहते हैं इसे भूल जाते हो, छोटी छोटी बातों में आ जाते हो, हदों में टिक जाते हो। जो तुम्हारा है ही नहीं, जो असत्य है उसे सत्य मान लेते हो, उसे अपना स्वीकार कर लेते हो। और जो सत्य है, जो इतनी ऊंची शान मिली है, उसको भूल जाते हो, भगवान को भूल जाते हो और छोटी छोटी हदों के लिए रोते बिलखते हो। तो बाबा ने दीदी इसका कहा, सिंपल में, सॉरी दीदी, इसका एक तरीके से मतलब मैं इसे समझना चाहूँ कि अपने आप को उस कष्ट से हम ना डिटैच कर लें, अटैच ना हो, हाँ आप डिटैचमेंट। इस पे ना बाद में बात करेंगे क्योंकि इसमें समय की सीमा है, तो और रिकॉर्डिंग भी चल रही है, तो इसीलिए इसके बाद में अंत में करेंगे डिस्कस। ठीक है, अभी सुनते हैं क्योंकि सभी सुन रहे हैं। बाबा ने कहा इसलिए शान मान कहा जाता है, तो अपनी शान को जानो। जितना जो शान में स्थित होते हैं, जो शान में रहता है, अपने स्वमान में रहता है, जब कहीं जाते हो जिसका मर्तबा है, कोई ऊंचे ते ऊंचा, चाहे इस दुनिया में मंत्री है तो मंत्री के बच्चों को
कितना नशा होता है। जब वो शान में जाते हैं तो हर कोई उनको सल्यूट करता है ना, मान सम्मान देता है कि वो उन फलाने की संतान है। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही जब आप बच्चे केवल मन बुद्धि से, कहना नहीं है किसी को मैं तीनों लोगों का ब्रह्मांड का मालिक हूँ, नहीं, ये अपने मन में स्वमान में स्थित हो जाओ, हूं मैं, ये नशा होना चाहिए, फख्र होना चाहिए, ये आपके नैनों से, आपके चेहरे से, आपके हर चरित्र से, चलन से प्रत्यक्ष होना चाहिए। बाबा कहते हैं कितनी ऊंची शान है आपकी, लौकिक रीति भी शान वाला कभी भी ऐसा कर्तव्य नहीं करेगा जो शान के विरुद्ध हो। वो अपनी शान में रहते हैं, जो उनके संस्कार हैं, जो डिसिप्लिन है। जैसे श्री राम थे, परिस्थितियां कुछ भी आई लेकिन वो अपनी गुणों और अपने कर्तव्यों से, कर्तव्य निभाते हुए भी किसी चीज से पीछे नहीं हटे। असुर सामने आए लेकिन उन्होंने अपना राम होने का जो गुण था उसे छोड़ा नहीं, देवताई गुण थे, उन्हें पकड़कर अपने कर्तव्य निभाए। जो युद्ध भी करे उसमें अपनी दिव्यता को प्रकट किया, असुर के सामने असुर नहीं बने। लेकिन हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं कि भगवान की संतान है, तो कोई क्रोध में होता है तो हम उसके साथ डबल क्रोध में आ जाते हैं। बाबा कहते हैं आप अपनी शान में रहो, आप अपने कर्तव्य निभाओ, लेकिन लौकिक रीति में भी लोगों को देखो तो अपनी शान में कैसे स्थित रहते हैं। अपनी शान सदैव याद रखो तो कर्म भी शानदार होंगे। जब शान में रहते हैं, स्वमान में रहते हैं, तो हर कर्म आपके शान के साथ ही शानदार होगा। बाबा कहते हैं और परेशान भी नहीं होंगे। तो यह सहज युक्ति नहीं है परेशानी को मिटाने की, ये कोई सहज युक्ति बाबा कहते नहीं है परेशानी को मिटाने की। प्रश्न कर रहे हैं बाबा, तो बाबा कहते हैं बहुत आसान सी बात है, अपने स्वमान में स्थित हो जाओ। तो बच्चे क्या हैं, चिंतित हो जाते हैं। कोई भी बुराई को समाप्त करने के लिए बाप की बड़ाई करो, कोई भी बुराई को समाप्त करने के लिए बाबा कहते हैं बाप की महिमा बड़ाई करो। सिर्फ एक मात्रा के फर्क से कितना अंदर हो गया, बुराई और बड़ाई। हम क्या करते हैं, बुराई में फंस जाते हैं कि कोई भी कमी कमजोरी अपनी देखी या किसी और की देखी तो वहीं फंस जाएंगे। लेकिन बाबा कहते हैं जब ऐसी परिस्थिति आए तो आप बाबा की बड़ाई करो, महिमा करो। उस महिमा से स्मृति आएगी मेरा पिता कौन है। इस लौकिक दुनिया में भी लोग क्या करते हैं कि जब कोई काम नहीं होता तो अपने पिता की महिमा करते हैं, मैं फलाने की संतान, मेरे पिताजी इस राज्य के मंत्री हैं। तो फिर क्या है, उस महिमा से उनके कार्य स्वतः हो जाते हैं। तो बाबा भी कहते हैं तुम बाबा की बड़ाई महिमा करो, उससे तुम अपने शान में आ जाओगे, अपने स्वमान में आ जाओगे कि बाबा सर्वशक्तिवान है, पतितों को पावन बनाने आया है। जो अनेक महिमा हम बाबा की करते हैं, उन सारी महिमा का सिमरन जब करोगे तो बुराई अपनी भी समाप्त होगी और सामने वाले को एहसास होगा, उनको आपके नैनों से भगवान प्रत्यक्ष होगा। जब महिमा करते हैं ना, कभी करके देखना, जब ज्ञान सुनाते हैं और बाबा का चैप्टर आता है ना, खुदा का परिचय, और उसमें भगवान की महिमा करते हैं तो नयन चयन सब बदल जाता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही तुम भी बाबा की महिमा करो, बड़ाई करो। सिर्फ एक मात्रा के फर्क से कितना अंतर हो गया, बुराई और बड़ाई, सिर्फ एक मात्रा को पलटाना है। यह तो 5 वर्ष का छोटा बच्चा भी कर सकता है। सदैव बड़े से बड़े बाप की बड़ाई करते रहो, इसमें सारी पढ़ाई भी आ जाती है। तो यह बाप की बड़ाई करने से क्या होगा, लड़ाई बंद हो जाएगी। माया से लड़ लड़ कर थक गए हो ना, जब बाप की बड़ाई करेंगे तो लड़ाई से थकेंगे नहीं, लेकिन बाप के गुण गाते खुशी में रहने से लड़ाई भी एक खेल मिसल दिखाई पड़ेगी। खेल में हर्षित होता है ना, क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी
बाबा की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाएगी। बाबा कितनी हायर फ्रीक्वेंसी पे रहता है, कितनी हाई वाइब्रेशन, एक एक बाबा की महिमा और उसमें स्थित होना, अनुभव करना। कभी योग में बैठो और जो बाबा के गुणों वाला चित्र है उसको सम्मुख रखो, एक एक को बड़े ध्यान से पढ़ो और उसमें स्थित होना। तो आप देखना कि आपका वाइब्रेशन जो पहले था एकदम से कैसे चेंज हो जाएगा। इतनी हाई फ्रीक्वेंसी पर आप वाइब्रेट करोगे, इतना ऊर्जावान, एकदम लाइट होते चले जाओगे और परम धाम में सहज स्थित हो सकते हो। तो बाबा कहते हैं, ये बात कहने का अर्थ क्या है, बाबा आपको बहुत लाइट कर रहा है कि कुछ भी परेशानी आए, कोई भी युद्ध, चाहे वो मन का युद्ध है, चाहे वाणी से भी हो रहा है आत्माओं के साथ, किसी भी धरातल पर अगर कोई भी युद्ध चल रहा है, तो बाबा कहते हैं उस समय बाबा की महिमा शुरू कर दो। उससे क्या होगा, लड़ाई बंद हो जाएगी। माया से लड़ लड़ लड़कर थक जाते हो, थकने का अर्थ ही क्या है, भारीपन। और बाबा की बड़ाई से क्या होगा, लाइट हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं जब बाप की बड़ाई करेंगे तो लड़ाई से थकेंगे नहीं, लेकिन बाप के गुण गाते खुशी में रहने से लड़ाई भी एक खेल, खेल में कितना आनंद आता है। वहां लड़ाई भी होती है बच्चों की, लेकिन उनको कहो कि छोड़ दो, अगर तुम्हारी लड़ाई हो रही है ना, चलो अपने घर चलते हैं, कहेंगे नहीं मुझे खेल पूरा करना है। उस लड़ाई में भी उनको आनंद आ रहा होता है। तो बाबा कहते हैं फिर ऐसे ही खेल की तरह हर्ष अनुभव होगा। तो जो लड़ाई को खेल समझते, ऐसी स्थिति में रहने वालों की निशानी क्या होगी, हर्ष। सदा हर्षित रहने वाले को माया कभी भी किसी भी रूप से आकर्षित नहीं कर सकती। तो माया की आकर्षण से बचने के लिए एक तो सदैव अपनी शान में रहो, दूसरा माया को खेल समझ सदैव खेल में हर्षित रहो। ये ड्रामा तो है ही खेल, कितने पार्ट अदा करे, कितनी पारियां हमने खेली हैं। तो बाबा कहते हैं सिर्फ दो बातें याद रहें तो कर्म यादगार बन जाएंगे। जैसे साकार में अनुभव किया, जैसे हर कर्म बाबा का यादगार बना। तो बाबा कहते ऐसे ही आप सभी का हर कर्म यादगार बने, उसके लिए दो बातें याद रखो। पहली आधार मूर्त और दूसरी उद्धार मूर्त। मैं निमित्त हूं इस कर्म के लिए, मुझे सेलेक्ट किया गया है, खुद भगवान ने सेलेक्ट किया है। ये सेवा का कार्य चल रहा है, हर क्षण अपने नयनों से, मुख से यही सोचो कि सेवा हो रही है। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे आधार मूर्त और इसके प्रति भाव क्या है, विश्व कल्याण का, यानी उद्धार मूर्त आत्मा हूं। यह दोनों बातें याद रहे तो आपका हर कर्म यादगार बन जाएगा। और जब ऐसा कर्म हो रहा होगा तो ये लड़ाई, ये थकावट, ये कमी कमजोरियां, ये परेशानी खत्म हो जाएगी। लक्ष्य ही क्या हो कि विश्व का कल्याण, मुझे सेलेक्ट किया है। अगर मुझे डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ रहा हूं तो मुझे सेलेक्ट किया है भगवान ने, मैं लायक हूं, तभी मेरा सिलेक्शन हुआ है, तभी मैं यहाँ पर सेलेक्ट हुआ हूँ। क्योंकि ईश्वर आने वाले समय में मेरे द्वारा विश्व का कल्याण करेगा, अनेकों आत्माओं की सेवा करेगा। या कुछ भी जॉब कर रहे हो वहां पर भी यही समझो कि ये जो कार्य चल रहा है चार पैसे कमाने का नहीं चल रहा है, ये तो सिर्फ एक खेल है, उसका हिस्सा है। लेकिन सत्यता क्या है, मेरा सिलेक्शन हुआ है इस जॉब में और इस जॉब के माध्यम से विश्व कल्याण कराएगा भगवान। तो मैं निमित्त हूँ, आधार मूर्त हूँ इस प्रत्यक्ष कर्म में और उद्धार मूर्त आत्मा हूँ। बाबा कहते हैं अगर सदैव अपने को विश्व परिवर्तन के आधार मूर्त समझो तो हर कर्म ऊंचा होगा, क्योंकि वहां से स्वार्थ की वृत्ति हट जाएगी, निस्वार्थ सेवा होने लगेगी। निरंतर इन आंखों से आत्मिक भाव देखना, वाणी से बाबा की महिमा और बाबा की प्रत्यक्षता करना, मीठे बोल बोलना, उससे क्या होगा, सभी को एहसास होगा ये डिफरेंट हैं, अलग हैं इस स्थान पर। तो बाबा कहते हैं तो हर कर्म ऊंचा होगा,
कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान किस लिए दिया बाबा ने? ताकि हमारे कर्म श्रेष्ठ बन जाएं। सारा कर्मों को सुंदर बनाने का ही तो ज्ञान है ये। हमारा देखना, उठना, बैठना, बोलना, हमारे चरित्र सुंदर बन जाएं। तो बाबा कहते हैं फिर साथ साथ उदारचित अर्थात सर्व आत्माओं के प्रति सदैव कल्याण की भावना वृत्ति दृष्टि में रहने से हर कर्म श्रेष्ठ होगा। तो अपना हर कर्म ऐसे करो जो यादगार बनने योग्य हो। यह फॉलो करना मुश्किल है क्या? बाबा कहते हैं तो हर कर्म कैसा करना है? यादगार बनने योग्य हो, और उसके लिए आधार मूर्त, उद्धार मूर्त आत्मा हूँ, और यादगार यानी उद्धारण मूर्त बन जाएंगे इस विश्व के लिए। तो बाबा कहते हैं म्यूजियम की तरफ पार्टी जा रही थी। त्याग का सदैव भाग्य बनता है। जो सेवाधारी सेवा पर जा रहे थे, बाबा उनसे कहते हैं त्याग का सदैव भाग्य बनता है। तो जो त्याग करता है उसको भाग्य स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। जहां त्याग है जिस भी चीज का, छोटी से छोटी, कल तो परसों बाबा ने कहा कि त्याग क्या है? पुराने स्वभाव संस्कार को छोड़ना, घर को छोड़ना नहीं, परिवार को छोड़ना नहीं त्याग कहलाता। बाबा कहते हैं अपनी कमी कमजोरियां, अपनी बुराइयां और अपने पुराने स्वभाव संस्कार जो कलयुगी थे उनको छोड़ देंगे तो वो त्याग कहलाएगा, और उसी त्याग से भाग्य बनना शुरू हो जाएगा। क्योंकि संस्कार कौन से बन जाएंगे? दिव्य बन जाएंगे, नई दुनिया के बन जाएंगे। और जब दिव्य आत्माएं सम्मुख होती हैं तो देव आत्माएं सभी को प्रिय होती हैं, हर एक को बहुत मीठे और प्यारे लगते हैं। कोई भी मंदिर में जाएगा तो उनको देखकर जड़ चित्रों से ही प्रेम हो जाता है। कोई जानता थोड़ी ना है कौन है क्या है, हर जगह एक डिफरेंट तस्वीर मिलेगी, लेकिन देखते ही हर मूर्त को बहुत प्रेम उमड़ता है। जब जड़ ऐसे हैं तो चैतन्य कैसे होंगे? वो बाबा कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण यहाँ पर आपको देना है। बाबा कहते हैं त्याग से सदैव भाग्य बनता है। जो त्याग करता उसको भाग्य स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। और यहाँ का त्याग बाबा कहते हैं इस कलयुगी दुनिया का, देह और देह के संबंधों का, मन बुद्धि से जो त्याग करते हैं राज्य भाग्य के अधिकारी बनते हैं। इसलिए यह जो बड़े से बड़ा त्याग करते हैं उन्हों का बड़े से बड़ा भाग्य जमा हो जाता है। बड़े से बड़ा त्याग और बड़े से बड़ा भाग्य जमा हो जाता है। इसलिए खुशी से जाना चाहिए सेवा पर। बाबा क्या कह रहे हैं सेवाधारियों को? जब भी सेवा आए खुशी से जाना, क्योंकि आप तो केवल खुशी से जाएंगे, लेकिन वो जो त्याग होगा बाबा उसका भाग्य बना देगा। तो बाबा कहते हैं अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, ओम शांति शांति शांति। बाबा ने कहा आज विशेष, जितना जो अपनी शान में स्थित होते हैं उतना ही उनको मान मिलता है। कितनी ऊंची शान है। लौकिक रीति भी शान वाला कभी भी ऐसा कर्तव्य नहीं करेगा जो शान के विरुद्ध हो। ना कोई छोटे बोल बोलना, ना कोई ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना जो शान से परे हो। तो हर एक अपनी शान में रहकर हर कर्म करना, देखना, उठना, बैठना, बोलना। जैसे राजा होते हैं एकांत में भी होते हैं तो अपनी शान में रहते हैं। ये नहीं कि अपनी प्रजा के सामने ही शान में हो, नहीं। जब वो अपने एकांत में भी आते हैं तो उनका चलना, बैठना, बोलना, खाना, सोना सब शान में होता है, कोई भी शान से परे नहीं होता। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे ही ऊंची शान में आप भी सदैव रहो तो आपको स्वतः मान मिलेगा। बाबा कहते हैं अपनी शान सदैव याद रखो। और आपकी शान क्या है इस समय पर? कोई धन संपत्ति की शान नहीं है, हमारी
ईश्वरीय परिवार की शान है कि भगवान के बच्चे हैं, ईश्वरीय परिवार का हिस्सा है। स्वयं भगवान हमें शिक्षित कर रहा है, भगवान आके वरदानों से पालना दे रहा है। हम ऐसे पिता की संतान हैं। तो बाबा कहते हैं तो कर्म भी कैसे होंगे जब ये स्मृति रहेगी कि मैं भगवान का बच्चा हूँ। मेरा देखना, मेरा बोलना, मेरा बैठना, हर कर्म मेरा शानदार हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं और परेशान भी नहीं होंगे क्योंकि शान में स्थित होंगे। ये थे आज के बाबा के विशेष महावाक्य, बाप दादा का विशेष श्रृंगार नूरे रत्न। बाबा की याद में बैठते हैं, मस्तक में स्थित हो जाएं। अपने को नूरे रत्न देखें। मैं बाप दादा का श्रृंगार, बाबा का अति प्रिय विशेष चाइल्ड हूं, बाबा का नूरे रत्न हूं। चमकता हुआ रत्न देखे मस्तक के बीचों बीच। मेरे दोनों नैनों में बस बाबा की याद है। ये दोनों नयन बाबा की याद में खोए हैं। बाबा की याद का, स्मृति का तिलक लगा लो। चमकता हुआ रत्न देखो। सारी सृष्टि पर अनेक रत्न बिखरे हैं जो बाबा का श्रृंगार है। और ऐसे रत्नों में भी सबसे चमकता हुआ मैं बाबा का नूरे रत्न हूं। ऐसे नूरे रत्न को बाबा अपने मुकुट पर सजा रहा है, शिरोधार्य कर रहा है। ये मेरा सच्चा विश्व सेवाधारी बच्चा है। जिसका हर संकल्प, जिसका हर कर्म बाबा को स्मृति में रखकर हर कर्म करता है। एक एक क्षण बाबा की याद में बीतता है जिसकी, जो कहीं अटका नहीं है, उलझा नहीं है। हर उलझनों से परे अपनी शान में बैठा है। भगवान के हर आदेश के लिए एकाग्र जात्रक हो बैठा है। ड्रामा की हर सीन को
साक्षी होकर देखता है। एक ही लगाव है, एक से संबंध है, एक के ही आदेश निर्देश पर चल रहे हैं। ऐसे नूरी रत्न को बाबा शिरोधार्य कर रहा है। बाबा की पवित्र दृष्टि मुझ हीरे को, मुझ रत्न को और तराश रही है। मेरी लाइट माइट अपनी दृष्टि से बाबा बढ़ा रहे हैं। ऐसी लाइट, ऐसी माइट दे रहे हैं जो सारे विश्व की आत्माओं तक जाए, पंच तत्वों में जाए, सृष्टि के कोने कोने तक ऐसी लाइट माइट जाए। देखो अपनी लाइट और माइट को बाबा ने कितनी अथाह शक्तिशाली बना दी है। दृष्टि देकर बाबा मुझे सृष्टि के रंगमंच पर छोड़ रहे हैं और वरदान दे रहे हैं, विश्व कल्याणकारी भव, विश्व की आधार मूर्त, उद्धार मूर्त, उद्धारण मूर्त भव। एक अथाह लाइट माइट सृष्टि पर बिखरी है, जो कोने कोने तक, एक एक आत्मा तक जा रही है। एक अद्भुत सर्च लाइट जो सभी दुखी अशांत आत्माओं को बाबा के घर तक लेकर आ रही है। जहां दूर दूर तक बाबा का सेंटर नहीं है, ऐसे अनेकों बाबा की आत्माओं तक लाइट और माइट जा रही है और अनेकों सेंटर बाबा के लाइट माइट हाउस विश्व के कोने कोने पर खुलने लगे हैं। विश्व की हर एक आत्मा के लिए बाबा एक एक कोने में बैठा है, लाइट और माइट देने के लिए। अज्ञानी ज्ञानी बन रहे हैं, ज्ञानी योगी बन रहे हैं, योगी तपस्वी बन रहे हैं, तपस्वी फरिश्ते बन रहे हैं। ऐसी लाइट माइट सारे विश्व में जा रही है।
बाबा का कार्य तीव्र गति से चलने लगा है। साकाश दो, बाबा की लाइट माइट सारे विश्व में दो। मैं पावर हाउस से कनेक्टेड हूं। नूरे रत्न का नूर चारों दिशाओं में प्रकाशित हो रहा है। और इसी भाव में वापस ऊर्जा को समेटते हुए मस्तक के बीचों बीच एकाग्र कर लें। 3 बार ओम ध्वनि करेंगे। गहरे लंबे श्वास। शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रब करें। धीरे से आंखों पर धीरे से आंखें खोलते हुए ओम शांति शांति शांति।